नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे IRFC RVNL की। देखिए अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसका की इम्पैक्ट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तेजी फिर से आ सकती है स्टॉक के अंदर। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है, सारा कुछ जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जरूर मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के ज़बरदस्त जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम आरवीएनएल की बात करेंगे। आरवीएनएल में आप देख सकते हैं कल की जो गिरावट हुई थी 10% के आसपास, उसके बाद आज जो है स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर संभलता हुआ नजर आ रहा है। जो कैंडल बनी है डोजी कैंडल हम इसे कहते हैं, जिसमें कि ऊपर और नीचे की ओर लंबी टेल है और बॉडी काफ़ी छोटी है, मतलब अनसर्टेनिटी है। देखिए एक तो और यहाँ पर बियर्स का ट्रैप था, बियर्स की पकड़ थी कल के डेट में, और आज एक दिन बाद ही जस्ट यहाँ पर जो बियर्स है अपना कंट्रोल खोते हुए नजर आ रहे हैं। ये डोजी कैंडल, इसका मतलब होता है कि बुल्स और बियर्स दोनों में से किसी में सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि किधर प्राइस को लेकर जाया जाए। तो ये अच्छी बात है कि कल जो बियर्स हावी थे आज वह न्यूट्रल होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और लो भी लगाया था अच्छा 159 का, और हाई भी लगाया था 176 के आसपास का, और दोनों ही और फिर से प्राइस को ऊपर और नीचे की ओर खींचकर बीच में लाने की कोशिश की गई है, और 167 पर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 1-1.5% के आसपास की मामूली सी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रही हैं आरवीएनएल के लिए, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले एक बार IRFC पर भी नज़र डाल लेते हैं। सेम यहाँ पर हमें IRFC का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि जो गिरावट है IRFC के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, लगभग 4% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन इसे चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली आई थी IRFC के अंदर। तो प्रॉफिट तो बनती है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, करेक्शन तो बनता है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये जो गिरावट है यह मैं आपको, जैसा कि अभी पहले भी जो वीडियो डाली थी 2-3 घंटे पहले, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो गिरावट है यह प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी, नए माल यहाँ पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी है या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल भी यहाँ पर ना सोचे कि हम सेल कर दें, सेल नहीं करना, यहाँ पर बाई करना। ये लोग उल्टा करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उल्टा करते हैं, इस ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में वो सेल कर देते हैं, जबकि सेल नहीं करना। आप यदि पहले इन लेवल्स पर यदि आपने सेल नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो अभी प्रॉफिट बुक करने का समय नहीं है, अभी नई पोजिशंस बनाने का समय है, क्योंकि फिर से स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और एक्सपर्ट्स का भी लगातार यही कहना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बस आप बने रहें, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, 3 से 4 मिनट और सारा यहाँ पर गणित आपको समझा दूंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आरवीएनएल की। तो देख सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग के बीच मिला 246 करोड़ का ऑर्डर। रिटर्न मशीन है यह रेलवे स्टॉक, 6 महीने में 160% उछला। कौन से स्टॉक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप देख सकते हैं आरवीएनएल को एक और ऑर्डर मिला है। एक्सचेंज को शेयर की गई सूचना में रेल विकास निगम, मतलब कि आरवीएनएल ने कहा है कि उसे वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीज़न से 245.71 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस खबर के बावजूद थोड़ी बहुत जो है हमें अभी भी आज गिरावट जो है हल्की देखने को मिली है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। कंपनी को जो है लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, ठीक है। MPCC जो कि एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, तो आरवीएनएल और MPCC इन दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, जिसमें से कि लगभग 74% जो हिस्सेदारी है वो आरवीएनएल की, और MPCC की जो हिस्सेदारी वह 26% है। इस ऑर्डर को 2 साल में पूरा किया जाना है, जो ऑर्डर मिला है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जैसे कि इस जॉइंट वेंचर को, ये दोनों जॉइंट वेंचर जो है इनको 9 सितंबर को भी एक वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीज़न से 174 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर को भी 24 महीने के भीतर पूरा करना है। 2 सितंबर को कंपनी को मध्य गुजरात में से 322 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 300 और 200 500 लगभग 600 700 750 लगभग 800 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिल गए हैं विद इन 10 डेज। पहला 2 सितंबर, फिर 9 सितंबर, फिर आज 13 सितंबर को। तो लगभग 800 करोड़ के ऑर्डर यह 10 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को मिले हैं। आरवीएनएल को जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो गिरावट हो रही है, उससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न आसानी से बनाकर दे सकता है। इससे पहले 160% का रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी 1 साल के अंदर दे दिया है। ये तो बात होगी आरवीएनएल की। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर देख लेते हैं IRFC की क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि रेलवे स्टॉक के अंदर जो हमें शार्प रनअप देखने को मिला था अभी पिछले कुछ सप्ताह में,
उसके कारण जो है गिरावट अभी हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके कारण भी जो रेलवे स्टॉक्स वह ड्रैग हो रहे हैं। दिस स्टॉक टू कुड विटनेस सम पुल बैक इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अप ट्रेंड जो है वह इंटैक्ट है, मतलब कि वैसा का वैसा ही है लॉन्ग टर्म में। PSU नेम एंड हैंस दिस शुड जस्ट बी सीन एज द करेक्शन विद इन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में यह करेक्शन है जिसको कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। IRFC जो है गेन 54%, RVNL जो है वह 25% सो फार इन सितंबर में ही इतनी ज़बरदस्त रैली स्टॉक ने दे दिया है, ठीक है। और फर्दर यहाँ पर क्या कुछ कहना है कि रेलवे स्टॉक्स जो हैं, all railway stocks has been a good profit booking in last 2 sessions as the indicators were bit overbought, ठीक है। ओवरबाउट की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके कारण कि थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें पिछले 2 सेशन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और यह भी मिड कैप वगैरह में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो उसके कारण रेलवे स्टॉक्स में भी हमें असर देखने को मिल रहा है। गोइंग अहेड द स्टॉक आर लाइकली टू बी इन अप ट्रेंड बट द परफॉर्मेंस में नॉट बी सिमिलर टू द रिसेंट रन। यही बताया जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि स्टॉक का जो प्राइस है वह मैच नहीं कर रहा है जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ओवरवाउटिज्म में जरूर चल रहा है। आइडियली ट्रेडर शुड यूज डिप्स टू एड लॉन्ग विद अ पोजिशनल व्यू इन पॉइंट, मतलब कि डिप्स पे आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। जिस तरह से डिप्स अभी आया है तो इस तरह की गिरावट में इन स्टॉक्स को उठाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी बताया कि यह गिरावट में माल उठाने का समय है, ना कि प्रॉफिट बुकिंग करने का। अकॉर्डिंग टू प्रशांत तापसे, जो कि रिसर्च एनालिस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट मेहता इक्विटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है कि रेलवे स्टॉक जो है वह कंटिन्यू प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर। क्योंकि हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में डर है कि कहीं जो प्रॉफिट उनके हाथ में है वह निकल ना जाए, ठीक है। रेलवे स्टॉक्स हैड रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैलीज देखने को मिली है 40 से 50% पिछले 3 महीने के अंदर, और हिस्टोरिकल वी हैव सीन प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स आफ्टर टचिंग रिकॉर्ड हाई इन द मार्केट। द प्रेशर डजंट मीन द रेलवे थीम इज ओवर एंड आउट। We see this as a healthy correction and may lead to some consolidation in the short term। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि जो गिरावट आ रही है इसका मतलब यह नहीं है कि जो रेलवे थीम है वह ख़त्म हो गया, ओवर एंड आउट, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके साथ में यहाँ पर क्या एडवाइस दी जा रही है कि देयर इज़ नो नीड टू रश एंड ग्रैब द डिस्काउंटेड स्टॉक्स। उसके साथ में यह भी बताया जा रहा है कि जो डिस्काउंटेड स्टॉक्स है उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स पकड़े, वेट करें, वॉच एंड एक्यूमुलेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसका कि बिजनेस बढ़िया है। डिप्स में इस तरह के स्टॉक्स को आप एक्वायर कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वी कंटिन्यू टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, और सबसे बड़ी बात ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है यहाँ पर एक्सपर्ट्स रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 5 साल के लिए यहाँ पर कहना है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल फिर से आपको देखने को मिल सकता है इन सभी स्टॉक्स के अंदर। रेलवे स्टॉक्स की खासकर हम बात करें तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप माल उठाते रहें, मल्टीपल रिटर्न आपको दे सकते हैं। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।